हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल एसएम क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री का टेबल। ट्रिग्नोमेट्री का वो टेबल जो हमारे लिए 5 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन लाता है और जिसकी वैल्यू अक्सर बच्चों को याद नहीं रहती है। बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से बच्चों ने हमारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियोस को देखकर मुझे कहा था कि सर प्लीज़ कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे ये टेबल फटाफट से बन जाए और हम इसकी वैल्यूज़ कभी ना भूलें। तो ठीक है, आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ का टेबल। देखो, सबसे सीधी सी बात, बहुत से बच्चों ने मुझे ये भी कहा है सर टीचर्स वो 0 1 2 3 वो वाला मैसेज का सिस्टम बताते हैं, उसके नीचे 4 लगा के अंडर रूट करते हैं, सो कहते हैं इतना कुछ याद नहीं रहता। सो जिनको ये सब याद नहीं रहता है, एक ट्रिग्नोमेट्री के टेबल में 30 वैल्यूज़ होती हैं। छः आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन वगैरह। देखिए, यहीं से शुरू करते हैं। ये है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टेन थीटा, चौथा होता है कॉट थीटा, पांचवा है सीकेंट और छठा है आपका कॉसिकेंट थीटा। ये 6 थीटास होते हैं और हमें 10th में जो वैल्यूज पढ़नी होती हैं वो पढ़नी होती हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की। इतना ही होता है। आगे आप +1 में जब आप पढ़ेंगे, +1 +2 में, तो वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगे, 90 से ऊपर भी जाएगा, 180 270 360 कहीं पे भी जा सकती है वैल्यू। बट अभी जो आपको 10th में पढ़नी है वो पढ़नी है 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू, सबके लिए, साइन के लिए भी, कॉस के लिए भी, टेन के लिए भी। अब जो ये असल में जो मेथड होता है वो यहीं से अराइज होता है। जो ये 0 1 2 3 4 लिखते हैं, उसके नीचे फिर 4 लिखते हैं, उसका अंडर रूट करते हैं, ये शुरुआत यहीं से होती है। मगर आपको अगर ये सब पैटर्न याद नहीं रहता है तो इन 30 वैल्यूज़ में से सिर्फ 5 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, वो भी सिर्फ साइन की। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है 0। ठीक है जी, ये 5 वैल्यूज़ अगर आपके दिमाग में है तो आप पूरा टेबल कभी भी कहीं पर भी सिर्फ और सिर्फ मतलब आधे मिनट से भी कम के समय में आप पूरा टेबल क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, साइन 0 पे 0 डिग्री, साइन 30 पे होता है 1/2, और साइन की 45 पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, 60 पे वैल्यू होती है √3/2 और 90 पे होती है 1। अगर आपको ये 5 वैल्यूज़ याद हो जाती हैं, अगर आप ये 5 वैल्यूज़ अपने दिमाग में रख सकते हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप ज़िंदगी में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का टेबल कहीं पे भी बना सकते हैं, कहीं पे भी। देखिए, साइन की वैल्यूज़ याद होगी, बहुत बढ़िया जी। अब आप कहोगे सर साइन की तो याद होगी, बाकियों का क्या करेंगे। तो देखिए, यही ट्रिक है, हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। अब जो आपने ये साइन की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं, इन सारी वैल्यूज़ को उल्टा उल्टा करके यहाँ लिखिए। मतलब यहाँ 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, अब 1 की से लेकर 0 की तरफ जाइए। देखिए, यहाँ पे 0 के नीचे 1, ये यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2 ही आएगा, यहाँ पे 1/2 और वहाँ पे 0। मैंने इन वैल्यूज़ को वहाँ से उल्टा करके लिख दिया। देखो, 0 हाफ 1/√2, यहाँ पे 0 हाफ 1/√2, उल्टा करके लिख दिया। हो गई ये कॉस की वैल्यूज़, ये सारी कॉस की वैल्यूज़। फिर बात आई टेन की। अब टेन के बारे में, इसका अगर आपको वैल्यू को फाइंड करना है तो आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है जी, सबको पता है जी, बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब टेन की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर आपको टेन 0 की वैल्यू चाहिए है, अगर आपको यहाँ से देखिए, अगर आपको इस टेन 0 की वैल्यू चाहिए तो साइन अपॉन कॉस कर दीजिए। साइन है 0 डिग्री, कॉस है 1 डिग्री, सॉरी 1, तो 0/1 क्या होता है जी, 0/1 इज 0। तो इसका मतलब टेन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। अब टेन 30 में देखो, 1/2 है और √3/2 है। जब ये अपॉन में आएंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए, अगर मैं इसे 1/2 अपॉन √3/2 लिखता हूँ ऐसे, तो ये 2 और 2 तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/√3। यहाँ पे बचेगा 1/√3। यहाँ पे देखिए 45 में √2 से √2 खत्म हो गया, बच गया 1। फिर से टेन साइन अपॉन कॉस, ये अपॉन ये, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ √3। और 1/0, 1/0 कुछ होता ही नहीं है, तो इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है, डिफाइन ही नहीं है।
तो ये होगी tan की वैल्यूज़। कैसे किया? साइन अपॉन कॉस। और अब देखिए कॉट की वैल्यूज़। कॉट की वैल्यूज़ में जो आपने यहाँ लिखा है इसको यहाँ पे उल्टा करके लिख दीजिए। देखिए वहाँ पे 0 होता तो मैं यहाँ 0 1 अपॉन √3 1 √3 और एंडिंग नॉट डिफाइंड। ये कॉट की वैल्यूज़ होगी। tan कॉट का उल्टा होता है। अब सीकेंड की बारी आती है। सीकेंड जो होता है ये 1 अपॉन कॉस के बराबर होता है, मतलब कॉस का इनवर्स। अगर कॉस कहीं पे 1 अपॉन 4 होगा तो सीकेंड की वैल्यू जो होगी वो 4 अपॉन 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो उल्टा, तो यहां देखिए कॉस की वैल्यू 0 पे कितनी है? 1, तो 1 का उल्टा 1। कॉस की वैल्यू 30 पे कितनी है? √3 अपॉन 2, इसका उल्टा 2 अपॉन √3। 1 अपॉन √2, इसका उल्टा √2 अपॉन 1। और यहाँ पे 1 अपॉन 2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा 0 अपॉन 1 तो ठीक है, लेकिन 1 अपॉन 0 हो जाए तो वो नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। और लास्ट में बचती है आपकी कॉसिकेंड की वैल्यू। अब इन्हीं वैल्यूज को फिर उल्टा कर लीजिए। नॉट डिफाइंड 2 √2 2 अपॉन √3 और 1। ये दोनों देखिए आपस में सेम होंगी। साइन और कॉस की वैल्यू, साइन यहाँ से लेफ्ट से राइट को जा रहा है, वो राइट से लेफ्ट को आ रहा है। टेन में देखिए जो टेन की वैल्यूज़ हैं वही कॉट की हैं, बस उल्टी हो रही हैं। और जो सीकेंड की वैल्यू है वही कॉसिकेंड की होती है। अगर आपको ये ट्रिक आती है, आप इसे 2-3 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे, सो आप कभी भी कहीं पर भी एग्जाम देते देते भी आप पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल विद इन नो टाइम बना सकते हैं। मतलब आप आधे मिनट से भी कम के समय में ये पूरा का पूरा टेबल बना सकते हैं। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर कोई कुछ पूछना रह जाए, आपको किसी चीज़ में एक्सप्लेनेशन की कमी रह जाए हमारी तरफ से, तो आप हमें कमेंट में बता भी सकते हैं। सो देखिए, ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इन चीज़ों को। जो चीज़ समझ ना आए वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।